नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी वर्णमाला का 5वां पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम विराम चिन्ह पर डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींच देते हैं, उसे क्या कहते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा है अधोरेखा चिन्ह, तीसरा है कोष्टक चिन्ह और चौथा है तिर्यक चिन्ह। जिसमें आपका करेक्ट आंसर साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। आपने देखा होगा पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक वाक्य के नीचे लाइन खींच दिया जाता है। उस लाइन को यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, तो उस लाइन को अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। निर्देशक चिन्ह हमें बताना है, जिसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। डी को निर्देशक चिन्ह कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, जिसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क जिसको कहते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें एक और उत्तर प्रदेश पुलिस में दूसरे सेट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। ये तो हमने बता दिया कि डी ऑप्शन है। पूर्ण विराम पूछा था, तो पूर्ण विराम आपका ए है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है में रेखांकित चिन्ह क्या होगा। इस सेंटेंस में लास्ट में यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा इस जगह पर, तो इस जगह पर पूर्ण विराम लगेगा। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह है, जिसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए। देखिए पूर्ण विराम को इसमें बताना है। उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन एक बार अभी हम उधर बता चुके हैं आपको। पूर्ण विराम इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए साथियों, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ट्रिपल एक्स दिया है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है। रेखांकित चिन्ह इसमें हमको बताना है, ये ट्रिपल एक्स जो दिया है ये कौन सा चिन्ह है। जिसमें आपका लोप चिन्ह है, ए ऑप्शन साथियों करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन निर्देशक, दूसरा उपदेशक, तीसरा विवरण, चौथा लाघव। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है बी, उपदेशक जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला है योजक, दूसरा अल्प विराम, तीसरा उद्धरण चिन्ह, चौथा पूर्ण विराम। इसमें आपका करेक्ट आंसर है साथियों डी, पूर्ण विराम। जहाँ पे विचार के तार टूट जाते हैं उसे वहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए बराबर का निशान दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये जो दिया है इस चिन्ह को, ये विराम चिन्ह जो है प्रयुक्त होता है किसमें, किसके लिए। देखिए पहला है विराम चिन्ह, दूसरा तुल्यता सूचक, तीसरा लाघव चिन्ह और चौथा संयोजक चिन्ह। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है तुल्यता सूचक के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विराम का अर्थ है। विराम का क्या अर्थ है, चलना, ठहरना या रुकना, बिछड़ना या स्वर। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठहरना या रुकना। विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकाव। देखिए साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है बी, अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। विराम चिन्हों को कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है।
आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कुल कितनी है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कुल कितनी है, जिसमें आपका ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है, कुल चिन्हों की संख्या 20 होती है। देखिए साथियों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कौन सा चिन्ह होगा ये हमको बताना है। तो इसमें देखिए पहले में जो है यहाँ पर अल्प विराम है जिसको कामा कहिए, और ये क्वेश्चन मार्क है, विस्मयादिबोधक है और पूर्ण विराम है, जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपका कॉमा लगेगा आशीष के बाद, फिर राहुल के बाद, फिर राजा के बाद, ये 3 जगह आपके ये पहले ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा, जिसमें आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट है साथियों। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हंस पद है, हंस पद हमें बताना है। देखिए हंस पद में आपका डी ऑप्शन साथियों करेक्ट है। इस चिन्ह को हंस पद के नाम से जाना जाता है। जब कोई वाक्य लिखते हैं, वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पर इस तरीके से चिन्ह लगा करके उस शब्द को दिखा दिया जाता है। इस चिन्ह को हंस पद कहा जाता है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। निम्नलिखित में से जो आपका नीचे बना हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा पाद बिंदु चिन्ह है। पाद बिंदु चिन्ह जिसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे जो है पाद बिंदु चिन्ह के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माँ मेरा कल्याण करो, इस वाक्य में किस विराम का प्रयोग हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह, दूसरा है पुनरुक्त सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, जिसमें आपका करेक्ट आंसर साथियों ए है, इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। पहला है विवरण, दूसरा है कोष्ठक, उपविराम, निर्देशक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है कोष्ठक। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है हंस पद को एक अन्य नाम से जानते हैं। हंस पद को एक अन्य नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है। पूर्ण विराम चिन्ह है, योजक चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है, त्रुटि पूरक चिन्ह है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है साथियों त्रुटि पूरक चिन्ह होता है। देखिए साथियों आज के टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चन हमने हिंदी वर्णमाला के विराम चिन्ह से लिया था। हमारा ख्याल है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट साथियों हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद साथियों।